सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दगड़ियों। आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग पे मैं गोपली पहाड़न दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दिन में के 12 बजे से। और सुबह से तो बहुत ज़्यादा बिजी थे हम लोग, टाइम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने जो है लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है। और आज हमारे यहाँ जो है मंदिर में पूजा भी है, हरेला पूजा जा रहा है आज हमारे यहाँ। क्योंकि बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि हरेला नहीं पूजा गया था, एक ताई एक्सपायर हुई थी करके, उस वजह से नहीं पूजा गया था। इस वजह से जो है आज पूजा जा रहा है। तो हमारे पापा और मेरा भाई गया हुआ है, मंदिर गए हुए हैं। और हम लोग तो घर ही हैं क्योंकि दूर भी है मंदिर। और जब त्यौहार होता है तो त्यौहार के दिन त्यौहार नहीं मनाया जाता तो अजीब सा लगता है, और बाद में त्यौहार मनाते हैं तो वो त्यौहार जैसा त्यौहार नहीं कहलाता है ना। तो इसलिए भी हम नहीं गए, मन जैसा भी नहीं किया आज। दोस्तों आप लोग मौसम देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का है। धूप तो नहीं आई है, सुबह सुबह तो खैर धूप आई हुई थी और बादल भी लगे हुए हैं, साथ साथ हवा भी चली है। और ऊपर से जो है उस वाली पहाड़ी से कोहरा भी आने लग गया है। तो आज हमने खाना पीना भी जल्दी ही खा लिया था क्योंकि पापा लोगों को जाना था मंदिर। तो हमने 11:30 बजे ही दाल भात बना लिया था, साथ साथ हमने रोटियां भी बनाई है। किसी को भूख लगेगी तो वो जो है दिन भर में अब रोटियां भी खा सकता है। और हम लोग अभी 4 लोग घर पे हैं, यानी मम्मी, मैं और मेरी 2 बहनें और भैया और पापा। तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि वो लोग मंदिर गए हुए हैं। दोस्तों आज थोड़ी बहुत धूप आई थी तो आज हमने जो है राजमा भी बाहर डाली हुई है। वैसे तो सूखी थी लेकिन ये बारिश की वजह से थोड़ी थोड़ी गीली जैसी हो गई थी ना, इस वजह से ये ख़राब होने की देर थी। अगर धूप में नहीं सुखाते तो ख़राब हो जाती। इतनी है राजमा, वहाँ से लेके यहाँ तक है, अभी छिलके नहीं रखी है, इतनी है, इस बार कम ही है। हमारे लिए जितना हो ही जाएगा तो गड़ियों खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 5-6 बारी के लिए तो है ही। पिछली बार तक का थोड़ी ज़्यादा होती थी, इस बार हमने लगाई भी कम थी, इस बार हुई भी कम है। और इतना है कि 4-5 टाइम हमें राजमा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चखने के लिए जितना, खाने के लिए जितना है हमारे पास। अभी वैसे हमने कम से कम 7-8 बार खा भी ली है, ऐसा नहीं है, और 5-6 बारी के लिए अभी भी है। आज हम लोगों ने गेहूं भी बाहर डाले हुए हैं, थोड़े इधर साइड हैं इस तिरपाल में और थोड़े इस धोती में इधर को डाले हुए हैं क्योंकि तिरपाल थोड़ा छोटा हो गया था तो यहाँ पे धोती की आवश्यकता पड़ गई थी, तो हमने धोती में ही डाल दिए हैं। और एक वो चिड़िया ना वो बार बार आ जा रहा है जिसको भगाना पड़ रहा है बार बार क्योंकि ये गेहूं खा जा रहे हैं। देखो दगड़ियों, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और मुझे बिल्कुल भी यूट्यूब का अभी उतना आइडिया नहीं है कि कैसे अपलोड करने हैं, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, किस टाइम पर अपलोड करना है, किस टाइप का ब्लॉग बनाना है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं अभी नई नई आई हुई हूँ यूट्यूब में, मुझे यूट्यूब का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में तो मैं जानती हूँ, इंस्टाग्राम को चलाते मुझे 2 साल हो गए हैं और फेसबुक को तो चलाते 1 साल हो गया, तो वो सब चीज़ के बारे में अच्छे से जानती हूँ मैं। और लेकिन मैं यूट्यूब के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। दोस्तों मैं एक कच्चे परिवार की बेटी हूँ, जैसा कि सभी को पता भी होगा, बहुत लोगों को पता होगा जो मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो वीडियो वगैरह देखते होंगे ना, तो आप लोगों को भी पता चल ही जाएगा। मैं डेली यहाँ पे ब्लॉग डालूंगी ना तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैं इतने बड़े परिवार से नहीं हूँ, मैं कच्चे परिवार से ही हूँ। कमाने वाले मेरे पापा हैं और कमाते कैसे हैं? घोड़ों से। 2 हमारे पास घोड़े हैं, उन्हीं को चलाकर जो है हमारा चलता है गुजारा, उन्हीं से जितना वो घोड़ों में क्या ही ज़्यादा कमाई होती है दगड़ियों, आप लोगों को पता ही ठहरा। थोड़ा सा दूसरे गांव में जाना, या फिर आजकल तो वैसे भी सब घरों में रोड बहुत ही ठहरी, जिसके वहाँ रोड ही नहीं होती है उनके यहाँ ही जो है ठीक रहता है काम करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ अभी रोड नहीं है तो यहाँ ठीक चल रहा है, उतना ठीक तो क्या ही चल रहा है दगड़ियों, आजकल काम ही नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। अब थोड़े टाइम बाद चलेगा, मतलब इस साल मतलब उतना ज़्यादा काम भी नहीं है। अब लगा लो आप लोग जिस दिन घोड़े चलेंगे उसी दिन जो है वो आता है, क्या बोलते हैं, घर के लिए सामान वामान आता है। वैसे तो खैर हमेशा रहता है सामान पानी तो, लेकिन फिर भी होता है, मतलब कि एक घोड़ों से हमारा गुजारा चलता है। अभी मेरे व्लॉग भी एकदम से साफ नहीं दिखाई देते होंगे दगड़ियों आप लोगों को, यहाँ पर से कैमरा में तो ठीक ही लगते हैं लेकिन यूट्यूब में उतने साफ नहीं दिखाई देते होंगे। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जो है अच्छा खासा फ़ोन ले भी आऊँगी। अगर आप लोग
सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो मैं क्यों लाऊंगी भाई, क्यों खाली क्या ही के लिए लाना हो रहा है ना फिर। और मुझे हिचकी भी आ रही है अभी, पता नहीं कौन याद कर रहा है या प्यास लग रही है। प्यास तो नहीं लग रही है, पानी की कमी से भी होता है। तो उधर घड़ियों में कहना ये चाह रही थी कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं अच्छा खासा फ़ोन लाने के लिए भी तैयार हूँ, अच्छा खासा, या फिर छोटा वाला जो कैमरा होता है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो, नहीं तो खाली पैसे बर्बाद क्या ही करूँ ना दगड़ियों। अभी तो मैं इसी से बनाऊंगी, थोड़े टाइम तक देखती हूँ कि क्या होता है, मेरा वीडियो बनाए हुए का फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। दगड़ियों आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं जितना बता नहीं सकती, मुझे उतना ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे, मेरे वीडियोज़ देखते होंगे, और किसी किसी को तो पता ही होगा जो मेरे से पहले से जुड़े हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। तो मैं खैर अभी नहीं हूँ इस पे, तो क्या ही देखा होगा, तो उनको पता होगा कि मैं मतलब हमारे यहाँ घोड़े भी हैं और घोड़ों से हमारा जीवन चलता है। घोड़े चलाकर मतलब हम इतने बड़े हो गए हैं, मतलब चाहे हम नहीं भी चलाते हैं, हमारे घर वाले यानी पापा चलाते हैं। कभी कभी हम लोग भी आधे रास्ते से लेने जाना पड़ता है। क्या क्या मुसीबतें हैं, क्या क्या परेशानी है, वो आप लोगों को जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उन लोगों को ज़रूर पता है, और आप लोगों को भी ज़रूर धीरे धीरे पता लग जाएगा। जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उन लोगों को सबको पता चल जाएगा कि मैं कैसी फैमिली से हूँ, मेरी एक अच्छी फैमिली है। दगड़ियों मैं यूट्यूब पर कोई पैसे वैसे के लिए नहीं आई हूँ, मेरे को एक शौक़ है व्लॉग बनाने का, वीडियोस डालने का। वो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल रही हूँ 2 साल से, उस पर भी मैं अच्छी खासी मेरी पहचान है, ठीक ठाक ही है। फिर 32,000 फॉलोवर हैं, 33,000 होने को हैं। तो जो भी है मेरी मेहनत, अगर पैसों की इतनी भूखी होती तो शायद मैं इंस्टाग्राम नहीं चला रही होती, सीधे पहले फेसबुक में ही आई होती। मतलब मुझे ऐसा शौक़ बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मतलब ये यूट्यूब पे जो है पैसे के लिए आई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी पहचान बनाने के लिए आई हूँ, अपना मतलब दिखाने के लिए आई हूँ हमारे पहाड़ में क्या होता है, कैसा होता है, हमें क्या पहनना है, क्या पहनावा है हमारा, क्या संस्कृति है, क्या खान पान है, वो सब चीज़ मुझे दिखाने में अच्छा लगता है। इसलिए मैं जो है यूट्यूब पे आई हुई हूँ दगड़ियों, और एक उम्मीद के साथ आई हुई हूँ जिसमें आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है मुझे। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा। और इतना अच्छे खासे व्यूज़ तो नहीं आते हैं मेरे अभी, यूट्यूब पे नहीं आते हैं अच्छे खासे व्यूज़, लेकिन मैं फिर भी डेली व्लॉग लाऊंगी। मैं अपनी कोशिश बिल्कुल करूंगी अपनी मैं, चाहे मेरे व्लॉग पे चाहे 2 ही व्यूज़ हैं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगी दगड़ियों, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और वो बिल्कुल भी नहीं होती है। वो पढ़ा भी है, वो होता भी है, वो कहावत भी है। आप लोगों से वादा करती हूँ दगड़ियों कि मैं कभी भी जो है गलत ब्लॉग नहीं लेके आऊँगी, अपने पहाड़ी ब्लॉग लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बोलेंगे कि पहाड़ी भाषा में लेकर आ, चाहे मैं से टूटी फूटी पहाड़ी बोली जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पहाड़ी भाषा में भी लेके आऊँगी। लेकिन आप लोग मेरे को एक बार कमेंट करके बोलो तो सही कि इस टाइप के ब्लॉग बना, इस टाइप के ब्लॉग लेकर आ। मैं आप लोगों के लिए, आप लोग जिस टाइप के बोलेंगे मैं उस टाइप के लिए लेके आऊँगी, जिस टाइप के आप लोग बोलेंगे, जिस टाइप के आप लोगों को पसंद है। मैं काम तो करती हूँ, अगर आप लोगों को काम दिखाना है तो मैं काम के व्लॉग भी बनाऊंगी। काम तो हम सभी करते हैं, हमारे पहाड़ों में तो कितना काम होता है आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को एक बात बता देती हूँ दगड़ियों, चाहे कितनी परेशानी होती है ना, मतलब ये चेहरा मेरा मुस्कुराता हुआ ही दिखता है, क्योंकि मैं भले ही अंदर से बहुत टूटी हुई होती हूँ, बहुत चीज़ के लिए टूटी हुई होती हूँ, लेकिन मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ कि मैं अंदर से परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ और इतना मुझे दर्द हो रहा है और उस चीज़ का ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मतलब मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे दर्द बहुत होता है दगड़ियों। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं है, परेशानियाँ हैं, बहुत होती हैं परेशानियाँ, किसकी ज़िंदगी में नहीं होती है दगड़ियों। परेशानियाँ तो हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, और परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में भी है। अब वो परेशानियाँ को ही लेके हमेशा मैं वो झूमा हुआ मुंह तो नहीं बना सकती ना दगड़ियों। कभी अकेलेपन में लगता है वैसा, अकेले जब होते हैं तब मन में आते हैं वैसे विचार कि वो वैसा था या वैसी परेशानी थी, क्या होगा कैसे होगा। ये परेशानियाँ मन में अकेले में आती हैं, लेकिन
किसी को आज तक का मैंने अपनी बात ऐसे एकदम से शेयर नहीं की। अपने दुख दर्द किसी को शेयर करने भी नहीं चाहिए, है ना। आप लोगों से फिर से कहना चाहती हूँ दगड़ियों, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद नहीं आ रहे होंगे तो मेरे को ज़रूर बता के जाना कि मुझे किस टाइप के व्लॉग बनाने चाहिए, और मतलब किस टाइप का, किस टाइम पे क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बता के जाना। अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगी कि आप लोगों को किस टाइप के व्लॉग दिखाऊँ मैं। अगर आप लोग जिस टाइप के बोलेंगे मैं उस टाइप के ही लेके आऊँगी। अगर आप लोग बोलते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना क्या ये आजकल जो बना रही हूँ वही सही है या फिर मुझे बदलना चाहिए, किस टाइप के बनाने चाहिए। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना। तो दगड़ियों, आज के व्लॉग में मुझे बस इतना ही कहना था, बाकी कुछ भी नहीं कहना है। और आप लोग ज़रूर बता के जाना, फिर से आप लोगों से बोल रही हूँ, ज़रूर एक बार कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर देना। और मुझे प्लीज़ अपनी बहन को बहन मानकर मुझे सपोर्ट करना दगड़ियों। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना दगड़ियों। गलती हुई होगी तो मुझे ज़रूर माफ़ कर जाना। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। बाय।